हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी, कैसे हो सब? क्या हाल चाल सबके मित्रों? कैसे हो सबके सब? क्या हाल चाल सबके? हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। बहुत छोटी सी क्लास है आपकी, ठीक है? ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे आपका। बड़ी छोटी सी प्यारी सी मीठी सी क्लास है आपका। जो लास्ट क्लास में हम प्रोजेक्ट बना रहे थे टू डू ऐप वाला, उसमें हमने सिर्फ एक ही कंट्रोलर लिखा था अभी तक, जो कि कौन सा कंट्रोलर था? जो कि कौन सा कंट्रोलर था? क्रिएट टू डू वाला, राइट? आपको क्रिएशन करनी आ गई थी। आज आपको हम सिखाएंगे फेच करना, गेट करना, डिलीट करना, अपडेट करना। वो सारे कंट्रोलर्स आज हम लिखने वाले हैं और अपनी टू डू एप्लीकेशन को फुली कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको एक होमवर्क हम देंगे, जहां पे आपको एक ब्लॉग एप्लीकेशन जो है इन होमवर्क पूरी की पूरी क्रिएट करके लानी है। ठीक है, एक सेकंड रुको। हम आपको देंगे थोड़ा सा होमवर्क, जहां पे आपको ब्लॉग एप्लीकेशन, अगेन सिर्फ बैक एंड है, पूरी कंप्लीट करके लानी है। आपको पूरा समझाऊंगा मैं क्या क्या चाहते हैं इस ब्लॉग एप्लीकेशन से। और आप इसके लिए सारी की सारी एपीआई राउट्स लिख के लाएंगे, सारे कंट्रोलर लिखेंगे, सारी कॉन्फ़िग ऐड करेंगे, सारे एनवायरनमेंट फाइल्स ऐड करेंगे, सारे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कोड लिखेंगे। बस सब कुछ, मेजोरिटी चीजें सेम रहने वाली हैं, ज्यादा फर्क होगा नहीं। बट ठीक है, आपको होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है? अभी आज का टारगेट क्या है? जो हमारा टू डू ऐप था, जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, उसको कंप्लीट करना। गूगल अलाउड है, नीड नहीं पड़ेगी गूगल करने की। अलाउड है वैसे, पर नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया टू डू ऐप, तो आप ब्लॉग ऐप पूरा खुद से बना सकते हैं, ठीक है? मैं किसकी अंडर ऐप क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी अंडर ऐप क्लास होगी ब्लॉग ऐप की, ठीक है? अगेन वो भी बहुत छोटी क्लास होगी यार, अंडर ऐप करने पे आया मैं तो आधे घंटे में आनी पड़ जाए कहीं सही में। पर ठीक है, देख लेंगे। अगर हमें लगा कि बहुत जल्दी निपट गया तो हम पूरा स्क्रैच से कोड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया। टीए वाला इशू जो बता रहा है प्रांजल मिश्रा, मेल सेंड करो, स्क्रीनशॉट भेजो, मैं बात करता हूँ। अभी एक मैसेज डाल दूँ तुम्हारे सामने, एक सेकंड दो मुझे, ठीक है? कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपन इस चीज़ के साथ, रिजॉल्व करना पड़ेगा डाउट वगैरह। मैं लिख देता हूँ। लिख दिया जी हमने, ठीक है? चलो, ये बात समझ में आ गई, तो शुरू करें। एक बार आपको पुराना दिखाते हैं हम क्या क्या क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है? मैंने बोल दिया टीएस को संभाल लेंगे आगे के वो, ठीक है? बढ़िया, स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ही आपको विजिबल हो तो आप मुझे बताएंगे। तो सभी को हमारी होम स्क्रीन याद है जो हमने बनाई थी? दिस इज होम पेज बेबी। यही था भाई, यही था। यस और नो? लास्ट क्लास में बनाया था हमने ये, ठीक है? ये हमारा होम पेज था। इसके अलावा हमने एक ही एपीआई राउट अभी तक डिफाइन किया था। वो एपीआई राउट कौन सा था? क्रिएट टू डू, क्रिएट अ टू डू आइटम, ठीक है? सो हमने अभी तक क्या कर रखा है? हमने अभी तक एनवायरनमेंट फाइल के अंदर तो पोर्ट नंबर डाल रखा है, 3000 पोर्ट पे एप्लीकेशन रन करनी है, और मुझे इस यूआरएल पे अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। और ये मेरी index.js फाइल है, जहां पर मैंने सर्वर क्रिएट करके इंस्टेंशिएट किया है। सारी की सारी एनवायरनमेंट फाइल की कॉन्फ़िगरेशन को प्रोसेस ऑब्जेक्ट में लोड किया है और पोर्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया है। मिडलवेयर को ऐड इन किया है ताकि मैं पार्ट्स कर पाऊँ रिक्वेस्ट बॉडी में से जेसॉन को। यहाँ पे मैंने अपने राउट्स को इंपोर्ट कर लिया है और माउंट कर लिया है मेरे ऐप के ऊपर, ठीक है? इस पाथ के ऊपर मेरे सारे के सारे राउट्स आने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सर्वर को स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर मैंने डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया है। ये लाइन इंपोर्ट करने के लिए इस फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए मैंने ये रिक्वायरेबल लाइन लिखी हुई है। इस फंक्शन को कॉल करके मैंने डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया है। और ये मैंने डिफॉल्ट राउट रखा हुआ है कि भाई होम पेज पे हम क्या दिखा रहे हैं, एक हेडिंग दिखा रहे हैं जहाँ पे लिखा है दिस इज होम पेज बेबी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम चलते हैं हमारे राउट्स में। राउट्स में अगर हम ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे एक राउटर रखा हुआ है। राउटर के द्वारा हम राउट्स क्रिएट करते हैं। तो हमने एक पोस्ट राउट क्रिएट कर रखा है इस पाथ के ऊपर, और इसको हमने मैप कर रखा है इस वाले कंट्रोलर के साथ, ठीक है? इस कंट्रोलर को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा रखा है। चेक करते हैं कंट्रोलर क्या करता है। इस कंट्रोलर में अगर ध्यान से हम देखें, ये कंट्रोलर क्या करता है? बेसिकली एक फंक्शन ही है और कुछ नहीं है। ये फंक्शन क्या करता है? रिक्वेस्ट की बॉडी में से टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकालता है और एक टू डू टाइप का ऑब्जेक्ट बना के डेटाबेस में इसकी एंट्री पुश कर देता है। खत्म। रिक्वेस्ट की बॉडी में से टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकालता है और एक टू डू टाइप का ऑब्जेक्ट बना के उसकी एंट्री डेटाबेस में क्रिएट कर देता है, ठीक है जी? और ये हमने रिस्पॉन्स में कुछ चीजें ऐड इन कर दी है ताकि हम देख पाए रिस्पॉन्स में इस एपीआई की रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। मॉडल कौन सा यूज कर रहा है? ये टू डू का मॉडल इसने इंपोर्ट करवा रखा है। टू डू वाले मॉडल के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है? टाइटल पड़ा है, डिस्क्रिप्शन पड़ा है, और दो ये डेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है?
अगेन एट द एंड लास्ट हमारे पास है database.js वाली फाइल, और कंट्रोलर में मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्यों नहीं की, बिल्कुल किया हुआ, क्यों नहीं किया हुआ, ये किया हुआ एक्सपोर्ट्स, ये किया हुआ। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते एक्सपोर्ट तो आपके पास एक और तरीका है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना todo.js के अंदर, दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ, तो इसको कॉपी कर लो। अगर तुम ऐसे यहाँ पे export.js एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर लो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्रिएट टू डू, ठीक है जी। तो तुम्हारे ऊपर है तुम किस प्रकार से इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, राइट। अभी थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, पर हाँ यही सिंटेक्स है, इस प्रकार चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अगर याद होगा रिएक्ट के ऊपर, तो वहां पर भी तुम्हारे पास ऑप्शन होता था अलग से एक्सपोर्ट करने का, और फंक्शन जहां पर लिखा है उसके साथ साथ ही एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके, याद आ रहा है कुछ कुछ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, राइट। ये बहुत बहुत मतलब बहुत बेसिक डाउट है, तो आप एक गूगल करके खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के, सिंटेक्स रिलेटेड डाउट है, इसमें ऐसा लॉजिकल नहीं है कि भाई इससे ऐसा क्यों ऐसे क्यों, सिंटेक्स है भाई, ऐसे लिख सकते हैं, तरीका है। हमने समझ लिया index.js फाइल क्या कर रही है, एक एक लाइन का हमें पता है कि हर एक लाइन से क्या होता है, हमें पता लग गया राउट्स क्या क्या डिफाइन कर रखे हैं हमने, हमें पता लग गया कि हमने मॉडल में क्या क्या रखा हुआ है, पता लग गया हमने कंट्रोलर में क्या लॉजिक लिखा हुआ है, हमें पता लग गया database.js के अंदर हमने mongoose का यूज करते हुए डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करवा लिया, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पे इसको हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक और तरीका हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये सीख लिया। अब लेट से मैंने क्या बोला, मैं आपको फाइल दिखाता हूँ, जो हमारे पास फाइल है एपीआई राउट की, मैंने पोस्ट करना या ऐड करना एक टू डू डेटा को, टू डू आइटम को सीख लिया, तो ये वाला एपीआई राउट मेरा बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब मैंने सेकंड एपीआई राउट पे काम करना, जो कि क्या है, गेट ऑल टू डूज। अब जितने भी टू डू आइटम्स पड़ी है मेरे डेटाबेस के अंदर, मैं सारे के सारे टू डूज रिट्रीव करना चाहता हूँ, मैं सारे के सारे टू डूज रिट्रीव करना चाहता हूँ। अभी के लिए इसको रन करके देखते हैं एक बार, अभी के लिए इसको रन करके देखते हैं, नहीं चलेगा क्योंकि हमारा पोर्ट नंबर 3000 है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चल ही नहीं रहा क्योंकि हमने कोड इन लिखा हुआ ठीक है। तो अभी ये वाला एपीआई राउटर में डिफाइन नहीं कर रखा, चलेगा चलेगा कहाँ से, राइट। तो इसको हमें संभालना पड़ेगा भाई। तो हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है कि मैं ये सारी की सारी टू डूज के लिए एक ये वाला गेट टू डूज वाला एपीआई राउट क्रिएट करूं। तो मैंने अभी तक क्रिएट टू डू वाला एपीआई राउट क्रिएट टू डू वाला एपीआई राउट लिखा हुआ है, कोड किया हुआ है, पर मैंने गेट टू डूज वाला एपीआई राउट कोड नहीं किया। तो मुझे सिंपल सी चीज बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो एप्लीकेशन मैंने अभी तक क्रिएट कर रखी है वो सपोर्ट करे इस गेट टू डूज वाले एपीआई राउट को, तो मुझे कौन कौन सी फाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, बोलो। डेफिनेटली मुझे खुद का राउट क्रिएट करना है गेट टू डूज वाला, तो मुझे राउट क्रिएट करना, तो कॉमन सेंस की बात है, मैं राउट्स वाली फाइल में जाऊंगा, वहां लिखूंगा। और मुझे पता है कि मेरी राउट्स वाली फाइल किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, जो पाथ मैं लिखता हूँ उस पाथ को मैप करना पड़ता है किसी चीज से, किससे मैप करते हैं, कंट्रोलर से मैप करते हैं। तो मुझे पता लग गया कि मुझे कोड वाइज ऐसा ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करने हैं, मुझे दो छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। वो दो छोटे छोटे चेंजेस क्या है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा राउट्स के अंदर, वहां पे कुछ एडिशन करना पड़ेगा, और मुझे कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। ये दो प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजें हैं। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है मित्रों, यस और नो। चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं कैसे हुआ ये। मॉडल तो पहले से क्रिएट कर रखा है ना भाई, दोबारा मॉडल क्यों क्रिएट करेंगे, टू डू का मॉडल तो एक बार क्रिएट कर लिया, दोबारा क्यों क्रिएट करेंगे, राइट। तो वापस चलते हैं हमारे कोड की तरफ, और मैंने बोला मुझे राउट्स में चेंजेस करने हैं। ये यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे क्रिएट टू डू का। ऐसे ही मैंने क्या किया, एक और कंट्रोलर बना लिया यहाँ पे, मैंने दिया इसका नाम गेट टू डू डॉट जेएस। लो जी, एक कंट्रोलर मैंने गेट टू डू डॉट जेएस बना लिया, तो मुझे राउट्स के अंदर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कौन दिमाग लगाए, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसको लिख दिया मैंने गेट टू डू, और इसको मैंने यहाँ से गेट टू डू कर लिया। तो पहला काम डन, मैंने इंपोर्ट कर लिया अपने कंट्रोलर को, यस और नो, यस और नो मित्रों, पहला काम डन, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि मुझे क्या पता लगा, मुझे क्या पता कि भाई ये जो रिक्वेस्ट होगी ये एक गेट टाइप की रिक्वेस्ट है, एक गेट टाइप की रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है मतलब मेरे को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राउटर डॉट गेट, और यहाँ मैंने पाथ बता दिया, क्या पाथ है भाई, पाथ देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या लिखा है। ये हमने गेट टू डूज करके एक पाथ है, इससे मैपिंग करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे पाथ बता दिया। इस पाथ को किससे मैप करूं, कौन से कंट्रोलर से मैप करूं इस पाथ को, अगेन ये रहा कंट्रोलर, इससे मैप कर दूं। मुझे इतना ही चेंज करना था, मुझे सिर्फ इतना ही चेंज करना था मेरे राउट्स के अंदर। मैंने कंट्रोलर इंपोर्ट कर लिया और मैंने राउट क्रिएट कर दिया। दोबारा सुनो, मैंने कंट्रोलर इंपोर्ट कर दिया और मैंने राउट क्रिएट कर दिया, सिर्फ इतना ही चेंज मुझे करना था मेरे राउट्स वाली फाइल में।
डन। अब क्या करना है, क्योंकि कंट्रोलर इंपोर्ट किया तो कंट्रोलर क्रिएट भी करना पड़ेगा, राइट। तो कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं फटाफट एक बार। तो मैं आया गेट टू डू के अंदर, और मुझे पता है कि मैं डेफिनेटली यहाँ पे मॉडल यूज करूंगा, या फिर अगर आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन की नीड है तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। आपने बोला कि इंपोर्ट करना है मॉडल लॉजी, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आपने इसके बाद क्या बोला कि मुझे एक फंक्शन जो है वो फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ राउट हैंडलर को, इसे कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अगेन लॉजिक डेफिनेटली डिफरेंट होगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ कि ट्राई के अंदर कुछ कोड आ रहा होगा, और यहाँ पर भी कुछ कुछ चीजें हमें संभालनी पड़ेगी अलग से। लेट्स से कि मैंने बोला सक्सेस जो है, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसको भी मैं भी एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता लगे कि मेरा, इसको भी नाम चेंज करना पड़ेगा, इसका नाम गेट टू डू कर दिया, ठीक है। तो अगेन कॉपी पेस्ट तो मैंने कर लिया, दोबारा देखते हैं शुरू से क्या किया हमने। राउट्स के अंदर चेंज किया, कंट्रोलर इंपोर्ट कर लिया है, और पाथ के साथ मैप करा दिया कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, मैंने मॉडल इंपोर्ट कर लिया जैसे मैंने इस वाले कंट्रोलर में किया था सेम, और मैंने यहाँ पर जैसे ये पूरा कोड किया हुआ था उसी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, इसका गेट टू डू इसका नाम रख दिया है। अब इसको फटाफट से अपने को राइट डाउन करना है, फटाफट से इसको अपने को राइट डाउन करना है, ठीक है। अगेन मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या चाहता हूं इस कंट्रोलर से, बताओ मित्रों, मैं क्या चाहता हूं इस कंट्रोलर में। अरे स्नेहा ले लूंगा कॉल पे, शांति, थोड़ी शांति। मैं सारे के सारे टू डू आइटम फेच करना चाहता हूं, मैं सारे के सारे टू डू आइटम फेच करना चाहता हूं, ठीक है। चलो बढ़िया। तो हम सारे के सारे टू डू आइटम फेच करेंगे इसमें। तो मैंने क्या लिख दिया जी, फेच ऑल टू डू आइटम्स फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। अगेन यहां पर आपको याद होगा क्रिएट टू डू के अंदर मैंने एक फंक्शन यूज किया था डॉट क्रिएट वाला। ये क्या करता था क्रिएट वाला फंक्शन, क्या करता था, तो ये डेटा, यहाँ पे तुम्हारी चैट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेटाबेस के अंदर तुम्हारी एंट्री क्रिएट करता है, इंसर्ट करता है, राइट। और आपकी जो मोंगूज लाइब्रेरी है जिसके द्वारा हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए अपने डेटाबेस के साथ, वो मोंगूज लाइब्रेरी आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है। ध्यान सुना मेरी बात को, लिखते रहना। आपकी मोंगूज लाइब्रेरी आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्रिएट, जैसे कि फाइंड वन, जैसे कि फाइंड बाय आईडी, जैसे कि फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, जैसे कि फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, राइट। एक गूगल सर्च करोगे पता लगेगा मोंगूज लाइब्रेरी कौन कौन से फंक्शन सपोर्ट करती है, आइडिया मिलेगा आपको, राइट। अभी मैं क्या चाहता हूं, अभी मैं क्या चाहता हूं, अभी मैं सारी की सारी आइटम्स को फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है। तो मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जो कि फाइंड कर सकते सारी आइटम्स को। तो मैंने क्या बोला, सारी की सारी टू डूज यहाँ पे निकाल लिए हमने। हमने बोला जी अवेट, और हमने कहा कि जो भी, एक मिनट को यार ये, अब ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि टू डू डॉट, जो भी आपका मॉडल का नाम है वो लिखना पड़ता है आपको, डॉट फाइंड। और आपने कोई पैरामीटर नहीं बताया इसको, आपने कोई पैरामीटर नहीं बताया, कोई कंडीशन नहीं बताई सर्च करने की, आपने सीधा बोला जितने भी है ना आपके पास टू डू आइटम सारे ले आओ। तो ये सिंटैक्स है जहां पे आपने बोला कि अवेट तो आप लगाओगे क्योंकि डेटाबेस से इंटरेक्शन कर रहे हो। यहाँ पे आपने फाइंड फंक्शन का यूज करके सारे के सारे टू डू आइटम्स इसमें फेच कर ली है, सारे के सारे टू डू आइटम इसने फेच कर लिए, खत्म। इतना ही चाहता था, फेच करना तो चाहता था मैं। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स 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 ठीक है, रिस्पॉन्स को अपडेट कर देते हैं मैं सारे सारे फ्लैग्स और डेटा के साथ, जैसे हमने पहले भी कर रखा है, जैसे हमने पहला भी कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार अपडेट कर देते हैं। तो हमने क्या बोला कि रिस्पॉन्स का जो स्टेटस है वो स्टेटस आ गया जी 200, ठीक है। और जो इसकी जेसॉन वैल्यू है वो हमने क्या रख दी है, हमने बोला सक्सेस के अंदर मार्क कर दो ट्रू, क्योंकि सब कुछ एकदम स्मूथ चला है। डेटा के अंदर तुम डाल दो सारे के सारे टू डू आइटम्स, ठीक है। और मैसेज के अंदर तुम डाल दो कि भैया सारा डेटा आपने फेच कर लिया है, एंटायर टू डू डेटा इज फेच्ड, ठीक है जी। ऐसा हमने लिख दिया देसी भाषा के अंदर, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, डेटाबेस से सारा का सारा डेटा मांग लिया और हमने रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया उस डेटा को। ये बात हमें समझ में आ गई। पर लेट्स से कि कोई एरर आ गया, अब क्या करें, अगर कोई एरर आ गया होता तब क्या करते हैं, अगेन वही कंसोल प्रिंट करो। तो आपने क्या किया, कंसोल डॉट एरर, और आपने इसमें इसको प्रिंट कर दिया, बहुत बढ़िया जी। सेकंड काम, आपने रिस्पॉन्स को अपडेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। आपने बोला कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, लास्ट टाइम जैसे किया था सेम उसी प्रकार कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, यहाँ पर भी लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500,
और इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें जेसॉन ऐड किया था, वही सेम जेसॉन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। डॉट जेसॉन, यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट डाला, आपने बोला सक्सेस तो नहीं हो पाई, गलती हो गई, गलतियां हो गई बहुत सारी, एरर आ गया है। एरर के अंदर आपने एरर का मैसेज डाल दिया, जैसे लास्ट टाइम डाला सेम उसी प्रकार। और आपने यहाँ पे अपना खुद का मैसेज डाल दिया, जहाँ पे आपने बोल दिया भैया कुछ ना गड़बड़ थी सर्वर के अंदर, सर्वर एरर। ठीक है जी। तो इस प्रकार आपने जैसे लास्ट टाइम किया था सेम उसी प्रकार यहाँ पे संभाल लिया आपने। लास्ट टाइम भी कंसोल किया था आपने, लास्ट टाइम भी यही सारी चीजें ऐड की थी, वही सेम चीजें आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अगेन दोबारा देखते हैं क्या किया हमने। हमारे राउट्स के अंदर दो चीजें करी है। पहला काम कंट्रोलर को इंपोर्ट करना, दूसरा काम कंट्रोलर से मैपिंग करना। अब जब कंट्रोलर इंपोर्ट कर लिया है, यू हैव टू मेक श्योर कंट्रोलर बना भी हुआ हो। तो हमने यहाँ पर कंट्रोलर बनाया, जहां मुझे पता है कंट्रोलर मेरे मॉडल को यूज करेगा। कैसे पता? क्योंकि इसी मॉडल के ऊपर आप वो फंक्शंस कॉल कर रहे होंगे, फाइंड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, इसी मॉडल पे कर रहे होंगे, राइट। तो आपने क्या किया, डेटाबेस से सारे के सारे डेटा को निकाला और आपने रिस्पॉन्स के अंदर उस डेटा को सेंड कर दिया। क्या बात समझ में आती है? चलो, अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये चलता है कि नहीं चलता। मैं वापस गया, मैं पहले चेक करता हूँ मैंने इसको चला भी रखा है क्या। हम गए टर्मिनल पे और ये क्रैश कर गया क्रैश कर गया, क्रैश कर गया। हमने क्या किया, कंपास निकालें जरा, कंपास, इसको कर दिया कनेक्ट। वाओ, चलो आओ, जीवन में संघर्ष शुरू होता है अब। ठीक है, और हमने इसको कर दिया कनेक्ट। सही में क्या हो गया, अरे ये किस चीज का एरर है यार, कनेक्शन क्यों रिफ्यूज आ रहा है ये? बोलो बोलो बोलो। और देखें क्या लिखा रहा है यहाँ पे, कनेक्शन रिफ्यूज, इश्यू इन डीबी कनेक्शन, इश्यू इन डीबी कनेक्शन। ये यहाँ पे एरर आ रहा है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है इसमें। प्रोसेस डॉट दिस डेटाबेस यूआरएल, कहाँ है मेरा यूआरएल? ये रहा, सही तो था ये वेब डेटाबेस, क्या दिक्कत थी इसके अंदर? कनेक्शन रिफ्यूज, रिफ्यूज क्यों आ रहा है? अरे भाई अपडेट अपडेट बाद में कर लियो, आज ही करेगा अपडेट भी। शेयर्ड कनेक्शन, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। गाइस गूगल करने की नीड आ चुकी है, समझते हैं क्यों फंस रहा होगा ये, क्या रीजन है इसके ना चलने का। चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ 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 हाँ। हम्म। रुको भाई, एक बार रीस्टार्ट करके देख लेते हैं सब कुछ एक बार। चलो, हमने क्या बोला, npm run dev, ठीक है, चला ये 3000 पोर्ट पे। आगे कब फटेगा भाई, तू फट जाना जल्दी से। कंपस में आए, कंपस में आए।
अरे मोंगो डीबी तो मैंने स्टार्ट कर ही रखा है यार, उसको दोबारा स्टार्ट करके क्या हो जाएगा? उसको मैंने पहले से स्टार्ट कर रखा है, उसको मैंने पहले से स्टार्ट कर रखा है, दोबारा स्टार्ट करके क्या हो जाएगा? दोबारा स्टार्ट करके क्या हो जाएगा? सही में यार जीवन खराब है। App crash, wait for file changes before starting. हाँ, क्या गड़बड़ है? Issue in DB connection, connect this, connect this, connect this. ये क्या पंगा है, क्या पंगा है? लेट्स से मैंने इसका राउट इन डाला हुआ, चलो सारी कहानी खत्म। मैंने इसको कोड चेंज नहीं कर रखा। अब चलेगा कोड? अब चलेगा? अभी भी नहीं चल रहा है। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन का इशू है, कोड चेंज का इशू ही नहीं है भाई ये। कल तो बिल्कुल सही चल रहा था, ये कल तो कोई इशू था ही नहीं, अब क्या गड़बड़ हो गया? अरे यार, मेरे को ये भी याद नहीं है कि मैंने कौन से पाथ पे स्टोर, कौन से पाथ पे मैंने अपना मोंगोडी वाली फाइल्स रखी हैं, कहाँ पे था, कहाँ पे था? आ, देखें जरा, सीधी डाउनलोड्स में बिन मोंगो करके है क्या कुछ? मोंगो करके है तो कुछ यार। मोंगो डीबी, मोंगो जीबी, मैक ओएस, बिन में जाना है। बढ़िया। कम ऑन ब्रो, यहाँ चलता था ये। हम्म। हाँ, फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए, कैसे करें इसको यार? अब इसमें टाइम बर्बाद करूं मैं अपना? चलो भैया यही सही। हाँ, फंस गया यार ये। इस कमांड को चला के देखेंगे हम।
पोर्ट चेंज करके देखें। तुक्के 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 तुक्के। हेलो, वाह टाइप ही नहीं हो रहा अब तो। चल जा भाई। रुको भाई रुको, जीवन में होती हैं ऐसी चीजें, मतलब ये नहीं एक मिनट पागल हो जाओ तो इंसानों की तरह बिहेव कर लो। तो स्टार्टेड एट दिस कंपस ये रहा। एक और लास्ट ट्राई करके देखते हैं इसके अंदर। कनेक्ट नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। डेटा बेट दिस 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 कनेक्ट करने की कोशिश भी हुई है इसके अंदर। सर्वर स्टार्टेड नोट दिस। डीबी कनेक्शन में इशू है। कोई बैकग्राउंड सर्विस फेल कर रही है, कोड वाइज तो कुछ पंगा है नहीं। क्या करें 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 क्या करें। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने कर रखी है जो बता रखा है इन लोगों ने। चलो अब किसी बच्चे की सहायता लेनी पड़ेगी। बताओ भाई किसको आ रहा है ये? जब जिस दिन मैंने आके बोल दिया ना भाई कि आज हम पक्का इसको 1 घंटे में कर लेंगे, उस दिन ही पंगे होते हैं जीवन के अंदर। मैं क्या करूं। चलो कोई नहीं। बच्चे कह रहे हैं इसको एक बार इस पे ट्राई करो। किस पे ट्राई करो? 0-0 पे ट्राई किया तो था मैंने अभी यार। इसको 0-0 पे ट्राई किया था मैंने अभी। चला कहाँ था पर ये? जीरो जीरो पे हमने ट्राई किया था, चला कहाँ था पर? देखो नहीं चल रहा ना इसके ऊपर भी, है कहाँ चल रहा है इसके ऊपर? अरे मोंगोडी स्टार्टेड है ऑलरेडी भाई, वो स्टार्ट कर रखा है मैंने, उसको बंद कहाँ करा मैंने? स्टार्टेड ही है पहले से ही। अरे उसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है भाई, उसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, मैं क्या बोलूं तुम्हें। मोंगोडी तो ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है हमने, उसको हमने बंद कब करा एक बार भी? सिस्टम क्लोज बंद हुआ था, सिस्टम क्लोज ही नहीं करते हम। मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम हमने कब क्लोज किया होगा इसको।
चलो रुको थोड़ा सा, फिर इसको पहले हम हटाते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार। नहीं चल रहा ये। श्री साई राम, आप एक बार हैंड रेज करो दोस्त। श्री साई राम। श्री साई राम, बताओ दोस्त क्या कहते हो? मेरा आवाज, हेलो 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 हेलो, बताओ दोस्त। हाय भैया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। अरे इधर है ना भैया, एक मिनट। उस पे जो मोंगो डीबी पे इंस्टॉल मैक ओएस वाला सेट होगा ना, उस पे आपने शायद वो वाला कमांड स्टार्ट नहीं किया था। एक मिनट, अ, एक मिनट, कौन सा कमांड स्टार्ट नहीं किया दोस्त मैंने? एक मिनट भैया। बस मैंने कल को मैं डिटो यही एरर आया था, मैं फिक्स किया था। मैं ब्रू सर्विसेज स्टार्ट मोंगोडीबी कम्युनिटी वाला था मैं, उस पे आप एनेबल करने तो चल जाएगा, वो टर्मिनल पे अब चलेगा। तो मुझे पक्का यही एरर आया था, टीएस वगैरह रिप्लाई नहीं कर रहे थे, उसको सॉल्व नहीं हो रहा था। आप कह रहे हो ब्रू सर्विसेज स्टार्ट मोंगोडी? ब्रू सर्विसेज स्टार्ट मोंगोडीबी आईफोन कम्युनिटी हैशटैग, वो वेबसाइट होगा ना भैया, इंस्टॉल एंड मैक ओएस, उस पे हो रहा था भैया, रन मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन। उस पे एक था, आप उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना, वो चल जाएगा। समझ रहे हो आप? देख लेते हैं दोस्त एक बार, क्या कह रहे हो आप? यार मेरे पास वो यूट्यूब वीडियो है, आपको आपको भेज दूं मैं? ये वाला ना, ये वाला कह रहे हो? क्या भैया, एक ये वाली कमांड कह रहे हो क्या? मिनट, एक मिनट भैया। हाँ वही भैया, ब्रू सर्विसेज डॉट मोंगोडीबी कम्युनिटी, वही था। मेरे को डिट्टो यही प्रॉब्लम आ रहा था कल, चल गया ये। शायद वर्जन थोड़ा ऊपर वाला वर्जन है, एट द रेट ऑफ 6.0 आ रहा है भैया। हम्म। चल क्यों नहीं रहा यार ये? यही प्रॉब्लम आया था, मेरे को चल गया है। या मैंने वो यूट्यूब चैनल वाली लिंक को शेयर करूँ आपको, उससे मैं मेरे अब यहाँ पे मतलब, यूट्यूब वीडियो थोड़ी चलाऊंगा दोस्त मैं। मेरे हिसाब से इतना चलना चाहिए, ऐसे चल क्यों नहीं रहा ये? इंस्टॉल्ड नहीं है, इंस्टॉल्ड है यार, ये बेवकूफी वाली बात कर रहा है एकदम। और कोई है दोस्त, और कोई आपका सोल्यूशन है इस चीज का? और कोई सोल्यूशन है तो बताओ दोस्त। थैंक यू भैया। और कोई सोल्यूशन नहीं है? यही मेरे को आया था बस, वो रिसॉल्व हो गया मेरे को। अरे मैं आपको नहीं कह रहा बेवकूफों वाली बात कर रहा, मैं इसको इंटरनेट को कह रहा हूँ बेवकूफों वाली बात कर अच्छा रहा है। अच्छा। आपको थोड़ी बोलूंगा ऐसे यार। मोंगो वर्जन, मोंगो इंस्टॉल कर रखा है मैंने, वर्जन देखते हैं दिखाता है कि नहीं दिखाएगा। आओ, ये तो क्या पंगा है, ये पहले सब कुछ सही चल रहा था, अब इसको मौत आ गई है, क्या गड़बड़ है ये? भैया आप एक बार डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने के लिए, मतलब एक मिनट, और इधर जाने के लिए कोशिश करो ना, इंस्टॉल मोंगो डीबी फॉर मैक करके उधर फर्स्ट लिंक पे जाओ, और फर्स्ट लिंक पे वो वाला लिंक होगा, आप शायद डायरेक्टली कॉपी करने के लिए कोशिश करो ना, वो शायद चल जाएगा। एक लास्ट ट्राई करके देखो ना, मेरे को लग रहा है वो चलनी चाहिए, उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बड़ी तो नहीं है मेरे हिसाब से भी, पर पता नहीं चला क्यों नहीं।
आप सीधा गूगल करो इंस्टॉल MongoDB फॉर मैक, उधर फर्स्ट लिंक होगा इंस्टॉल MongoDB कम्युनिटी एडिशन ऑन मैक ओएस। उस पे ये वाला कमेंट आपने जो भी मतलब किया है उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए कोशिश करो, तो शायद आ जानी चाहिए। मैं कल 6 घंटे फंस गया था इस पे सिर्फ। सबको मैं हेल्प के लिए बोला, कोई नहीं आया था और कुछ जरूरत किया नहीं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि ऐसे सॉल्व होनी चाहिए। अच्छा ओके, मैंने दोबारा इंस्टॉल पे लगाया भाई, इसको एक बार देखते हैं। मोंगोडीबी दोबारा हम्म, इंस्टॉल पे लगा रखा है, देखते हैं क्या होता है। वही होगा वही होगा। मैं थोड़ा मतलब बुरा एक्सपीरियंस है इसलिए मतलब कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही होनी चाहिए। यार पता क्या है, मैं इसमें पहले ही बहुत टाइम खराब कर चुका हूँ, मुझे पता है ये फंसेगा फंसेगा पक्का ये, और ये फंसेगा पक्का ये। और भाई एक छोटी सी सजेशन है, टीएस थोड़ा मतलब उतना रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वो, मतलब मैं बात कर मेरी। लेता हूँ उससे, मैं बात कर लेता हूँ, उसमें करवा दूंगा आज। थैंक यू। हाँ, रीइंस्टॉल वगैरह करते रहेंगे हम, ये तो होता रहेगा। बेकार काम है। सेटअप वाला काम बहुत बुरा काम है। तो ये सारे एरर मैंने फेस किए थे यार, जब ये दोबारा आ रहे हैं ना इंस्टॉल करते हुए। तो इसकी कमांड एक थी, वो याद नहीं आ रही मुझे कमांड क्या थी, और उस कमांड से हमने रन किया था इसको। याद है, मैं डाउनलोड में बिन फोल्डर के अंदर ही गया था मैं, और वहीं पे जाके मैंने कुछ कमाल किया था, वहीं जाके चलाया था ये। मेरे सेटअप में कुछ फंस गया भाई पक्का, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पे। अपन है यहाँ पे इस फोल्डर में बिन वाले में, और यहाँ पे अपने पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मोंगोडी को रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फट गया। वर्जन पूछ रहा हूँ तो वर्जन देखो बता रहा है, वर्जन में बता रहा है कि भाई वर्जन तो इंस्टॉल्ड है 6.0.5, पर ये रन क्यों नहीं हो रहा, ये रन क्यों नहीं हो रहा, ये समझाएगा बच्चा मुझे। वर्जन सही बता रहा है पर ये रन क्यों नहीं हो रहा। वाओ, जीवन में संघर्ष। चलो कोई नहीं, इतना टाइम खराब किया है तो फिर थोड़ा टाइम और सही, 5 मिनट का टाइम दो, मैं कमांड फाइंड आउट करके लाता हूँ भाई। भैया मैं आपको एक YouTube का लिंक भेजा हूँ डिस्कॉर्ड पे, आप शायद उसको यूज कर सकते हो, कोई एक मिनट, आपको हेल्प करेगा।
आवाज आ रही है मेरी? एक और ट्राई करते हैं भाई। एक कमांड हम लाए हैं फटाफट उठा के, इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। ठीक है जी। हाँ ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। पहले वो सर्विसेज वाली कमांड रन कर लेते हैं। ब्रूट सर्विस स्टार्ट मोंगो डीबी कम्युनिटी। ठीक है, इससे कुछ हो रहा है। सक्सेसफुली स्टार्टेड दिस मोंगो डीबी कम्युनिटी। ठीक है, ये चल गया। एक कमांड और अपने पास है, इसको रन करते हैं। मोंगो डी config slash homebrew etc homebrew.conf। ठीक है जी, एक बार देखते हैं सही है कि नहीं। बढ़िया, सही है। अगेन चेक करते हैं सही चलेगा कि नहीं चलेगा। मोंगो शेल तो रन कर रहा है, बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, जीवन में खुशहाली, जीवन में खुशहाली, ये मैं पहले कर लेता। तो ये कमांड थी यार। ठीक है, मेरे को नहीं, मेरे को सही में ना, तो मैं इसको कल तुम मुझसे पूछे, मैं कल ही भूल भूल चुका हूँ। सेटअप से मैं बहुत डर लगता है मुझे, मेरे जीवन में मैंने सेटअप कभी किया नहीं, लक्ष्य को पढ़ के लाता था मैं। तो ये कमांड थी भाई, ये कमांड चलानी थी अपने को, रन कर ली। ठीक है, इसको कोई क्या याद करेगा यार, नहीं याद तो नहीं याद, साफ बात। कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं कमांड्स। ठीक है, तो चला के देखते हैं हम चलता है कि नहीं चलता। बहुत टाइम खराब हुआ यार आज तो सही में इसके ऊपर। npm run dev रन चल रहा है, डीबी का कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है जी, सही चल रहा है सब कुछ। इसको लिख लो यार, इसको लिख लो एक बार, ये ना फिर फंस जाऊंगा मैं किसी और दिन में, फिर दोबारा तुम्हारा टाइम खा जाऊंगा। इस कमांड को लिख लो एक बार। हमने ऐसे इसको स्टार्ट कर लिया, ब्रू सर्विसेज स्टार्ट मोंगोडीबी कम्युनिटी, और ये मोंगोडी माइनस कॉन्फिग वाली कमांड लिख लेना। ठीक है, फोटो खींच लो इसकी। ठीक है जी, बड़ा मुश्किल से मिलती हैं ये कमांड्स। तो ठीक है, ये चल रहा है। और हमने अभी कौन सी राउट्स में एक्टिविटी, कौन सी पाथ एक्टिव कर रखा है? क्रिएट टू डू वाला पाथ एक्टिव कर रखा है। चलो चेक करते हैं सही चलेगा कि नहीं चलेगा। हम गए, हमने लिखा जी पोस्टमैन। पोस्टमैन में हिट मार के देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो पोस्टमैन में हम गए, हमने बोला 4000 पोर्ट पे चल रहा है इस टाइम ये, और क्रिएट टू डू चल रहा है ये। एक डेटा लेके आओ। ये रहा मेरा डेटा, कॉपी कर लिया, और ये मैंने कर दिया यहाँ पर। बॉडी में जाओ, रॉ में जाओ, जेसॉन में जाओ। ये तो चलो लिखा ही हुआ ऑलरेडी मैंने। इसको बब्बर 2 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, सेंड करते हैं। बढ़िया, डेटा तो हमने पुश कर दिया। एंट्री क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी हमारी वाली एपीआई सही काम कर रही है। कंपास में जाके बस चेक कर लेते हैं बब्बर डेटाबेस के अंदर, टू डूज के अंदर। बढ़िया, स्पून फीडिंग बब्बर 2 करके डेटा तो आ रहा है। ठीक है, तो पुरानी वाली एपीआई सही चल रही है, यस और नो? ठीक है। अच्छा, एक चीज, एक और चीज मेक श्योर करते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, मैक का सेटअप अलग है और विंडोज का सेटअप अलग है, दोनों की अलग अलग वीडियोस आएंगी, चिंता ना करें। पूरी डेडिकेटेड वीडियो होगी। मैं फंस गया और मैंने अपना टाइम बर्बाद किया, अगर मैं ये मान के चलता अगर मेरा 20 मिनट बर्बाद हो रहे हैं, तो तुम लोग पक्का अपने 2 घंटे बर्बाद करोगे। ठीक है, तो तुम्हारे 2 घंटे बचाने के लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जहाँ पे सेटअप करना सिखाया जाए, कैसे कौन सी कमांड चलानी है। राइट, मुझे कमांड याद रहती नहीं, मुझे देख देख के लिख के करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर एक वीडियो बना दूंगा, या फिर एक पूरा आर्टिकल आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया।
अब तो हो गई नहीं, ये फिर इशू आएंगे ऐसे, और ये डेवलपमेंट है भाई, यहाँ पे हर दूसरे दिन ऐसे इशू आएंगे। हुआ नहीं है ये होगा दोबारा अभी। बढ़िया। तो अब हमने एक काम कर लिया, सेकंड स्टेप की बात चल रही है, वापस चलते हैं हमारे कोड की तरफ। मैंने अपनी सेकंड राउट को एक्टिवेट किया, मैंने बोला ये कंट्रोलर यहाँ इंपोर्ट करवा लो और ये राउट यहाँ पे एक्टिवेट कर दो। गेट टू डू के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे डेटा को लाके रिस्पॉन्स में इंसर्ट कर रहा हूँ। बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊं पोस्टमैन के अंदर और पोस्टमैन में जाके बोलूं मुझे गेट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, और मैंने बोला गेट रिक्वेस्ट करनी है, और मैंने यहाँ बोल दिया जी इस पर लगाओ गेट टू डूज लगाओ, और मैंने इस पे कर दिया सेंड। तो क्या मुझे सारा डेटा मिल गया? चेक करो, अबीरपाल वाला डेटा मिल गया, स्पून फीडिंग बब्बर वाला डेटा मिल गया, और स्पून फीडिंग बब्बर 2 वाला डेटा मिल गया। और मेरे टेबल में कितना डेटा पड़ा हुआ है? 1 2 3, सिर्फ 3 आइटम पड़ी है। तो क्या मैं सारा का सारा डेटा लेके आ पाया अपनी एपीआई के द्वारा? यस और नो? क्या मैं अपनी एपीआई के द्वारा सारा का सारा डेटा लेके आ पाया? यस और नो? बढ़िया, बिंदास, बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार हमने अपना सेकंड एपीआई राउट भी सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, जहां पर मैंने सिर्फ 2 चेंजेस किए। पहला चेंज, अपने राउट्स के अंदर एक कंट्रोलर को इंपोर्ट करा के एक पाथ से उसको मैप करवा दिया। दूसरा चेंज, उस कंट्रोलर का पूरा लॉजिक डिफाइन कर दिया। मैंने उस कंट्रोलर का लॉजिक डिफाइन कर दिया कि भाई जब भी ये वाला कंट्रोलर हिट होगा तो आपको ये टास्क करना है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है मित्रों? जल्दी से बताएंगे एक बार, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब सेकंड काम क्या है? सेकंड काम देखते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे गेट करने का एक और तरीका है। हमें क्रिएट करना आ चुका है, ये हमने सक्सेसफुली कर लिया। हमें सारे के सारे डेटा को लाना आ चुका है, ये हमने सक्सेसफुली कर लिया। अब गेट सिंगल टू डू, एक सिंगल टू डू आइटम चाहिए बेसिस ऑन आप रिक्वेस्ट यूआरएल के अंदर ही आईडी पास कर रहे हो। देखो, आपने रिक्वेस्ट यूआरएल के अंदर एज अ पैरामीटर आईडी पास कर दी है। आपने एज अ पैरामीटर यूआरएल के अंदर आईडी पास कर दी है। इस आईडी के बेसिस पे आप मुझे रिस्पॉन्स दो। इस आईडी के बेसिस पे आप मुझे रिस्पॉन्स दो। क्या बात समझ में आती है? तो ध्यान से देखो, ध्यान सुना मेरी बात को, वर्ड मैटर करेगा। ये मेरा बेस यूआरएल है, ये मेरा जो मैंने माउंटिंग के लिए अपना हायरार्की बताई थी वो है, ये मेरा पाथ है जहां पर मैं अपने कंट्रोलर को मैप कराना चाहता हूं, और ये मेरी पैरामीटर है, आईडी पैरामीटर। ठीक है, इसको फटाफट एक बार कोड करने चलते हैं, फटाफट कोड करने चलते हैं। मैंने कहा क्या अलग से मुझे कुछ लिखना चाहिए क्या? मुझे अलग से कोई ऐसा कंट्रोलर? मैंने कहा अलग से लिख सकते हैं लिखना चाहो तो, पर हाँ इसके अंदर भी अगर रखना चाहो तो इसके अंदर भी रख सकते हो। तो मैंने यहीं पर एक और कंट्रोलर लिख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया जी, एक्सपोर्ट्स डॉट गेट टू डू बाय आईडी। तो आईडी के आधार पर मैं एक टू डू आइटम को फेच करने वाला हूँ। यहाँ पे आ गया जी मेरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अगेन जैसा मैंने ऊपर लिखा सेम टू सेम वैसा का वैसा ही कोड रहने वाला है। ठीक है, मैंने इसी को कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और मैंने इसी को यहाँ पेस्ट कर दिया। अगेन मैंने इसको अभी के लिए यहाँ से पूरा खाली कर दिया, और मैंने इसको अभी के लिए यहाँ से यहाँ तक पूरा खाली कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? क्या बात समझ में आ रही है इतनी? यस और नो? बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला कि मैं क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ बेसिस ऑन आईडी, एक्सट्रैक्ट टू डू आइटम बेसिस ऑन आईडी। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हारे पास फाइंड बाय आईडी करके भी एक फंक्शन होगा जिसको तुम यूज कर सकते हो किसी भी आइटम को फेच करने के लिए। तो उसी को मैं यूज करने वाला हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला जी पहले तो जिस आईडी का यूज करने वाले हो उस आईडी को लेके तो आओ। पहले जिस आईडी के बेसिस पे तुम टू डू आइटम फेच करने वाले हो उस आईडी का होना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे पास आईडी नहीं है और तुम बातें कर रहे हो जी मैं डेटा लेके आऊंगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। यस और नो? अरे बोलो भाई। बढ़िया। सो मेरे को पहले राउट के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। राउट के अंदर मैंने क्या बोला, एक तो गेट टू डू आ रहा है, और सेकंड क्या है, गेट टू डू बाय आईडी। ये वाला कंट्रोलर भी फेच करके ले आना। मैंने बोला ये दोनों फेच करके ले आना भाई यहाँ से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और मुझे बताओ राउटर में कौन से टाइप की रिक्वेस्ट होगी? भैया ये भी गेट टाइप की रिक्वेस्ट है। तो मैंने इसके पाथ के अंदर क्या डाल दिया, मैंने पाथ के अंदर बोला अगेन वही सेम पाथ है, गेट टू डूज। और इस गेट टू डूज के बाद क्या आएगा, गेट टू डूज के बाद क्या आएगा मित्रों, एक गेट टू डूज के बाद एक आईडी होगी एज अ पैरामीटर। तो आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, आप इस प्रकार आईडी लिख सकते हैं। तो जो भी आईडी आप फेच करना चाहें वो इस आईडी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी गेट टू डूज वाले स्लैश के बाद यहाँ पर डेटा पड़ा होगा आपके यूआरएल के अंदर, एग्जांपल के लिए
ये पूरा का पूरा पार्ट 644 से लेके 58 तक ये पूरा का पूरा पार्ट किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ये आपका इस आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आपने मैप कर दिया किसके साथ, इसको आपने मैप कर दिया गेट टू डू बाय आईडी के साथ। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर कंट्रोलर इंपोर्ट कर लिया और आपने इस पाथ के साथ इस कंट्रोलर को मैप कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है? चलो अब वापस चलते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। हमने बोला यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सबसे पहला काम मेरा क्या है मित्रों, बताओ फटाफट। यहाँ पे सबसे पहला काम मेरा है कि मैं आईडी को फेच करूंगा। यस और नो, यस और नो, बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, कॉन्स्ट आईडी विल बी इक्वल टू, जो भी मेरी रिक्वेस्ट है उसके पैरामीटर्स के अंदर जाओ, उसके पैरामीटर्स के अंदर से आईडी निकाल के ले आओ। ठीक है, आईडी निकाल ली मैंने। अब मैं आइटम निकालूंगा, जो आइटम मुझे चाहिए। कांस्टेंट टू डू विल बी इक्वल टू, डेटाबेस इंटरेक्शन है, अब 8 का यूज करना पड़ेगा, मॉडल का यूज किया और आपने बोला कौन सा फंक्शन चलाना चाहते हैं, फाइंड बाय आईडी चलाना चाहते हैं, फाइंड बाय आईडी चलाना चाहते हैं। और किसके बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे, चेक करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करो, आईडी जो है उसकी की कैसी है, अंडरस्कोर आईडी लिखा हुआ है, अंडरस्कोर आईडी लिखा हुआ है। सो मैंने सिंपल सा यहाँ पे लिखा कि अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू आईडी। तो जहां पर भी आपको ये वाली वैल्यू मिल जाए, जहां पर भी आपको ये वैल्यू मिल जाए, वो टू डू आइटम मुझे रिटर्न कर दो, वो टू डू आइटम मुझे रिटर्न कर दो। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात हमें समझ में आ रही है दोस्त? यस और नो? ठीक है जी, सही है। अब दो केस हो सकते हैं, हो सकता है कि ये तो मिले ही ना। पहला केस तो ये हो सकता है कि तो मिले ही ना, ये आंसर ही ना मिले। एक बच्चे ने पूछा कि अंडरस्कोर आईडी किसने लिखा, कैसे आया, ये बाय डिफॉल्ट आ गया दोस्त, मैंने ऐड नहीं किया था आईडी। अपने आप बाय डिफॉल्ट जब मैं एंट्री पुश कर रहा हूँ तो अपने आप एक रैंडम बाय डिफॉल्ट आईडीज बन के आ रही है, मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने बोला कि मान लेते हैं कि टू डू में कुछ गड़बड़ थी। मैंने बोला कि टू डू में कोई एरर आ गया, जब मैं टू डू को फेच करने निकला तो कोई एरर आ गया कि मैंने बोला कि गिवन आईडी, मैंने बोला कि डेटा फॉर गिवन आईडी नॉट फाउंड। अगर डेटा नहीं मिला तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला कि भाई इफ नॉट टू डू, तो इसके अंदर मैंने रिस्पॉन्स को सेट कर दिया, मैंने बोल दिया रिटर्न रिस्पॉन्स। इसका स्टेटस क्या कर दिया, अच्छा 404 का मतलब क्या होता है मित्रों, 404, 404 का मतलब नॉट फाउंड, 404 का मतलब नॉट फाउंड। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। केस ऑन में क्या लिख दिया, सक्सेस में बताओ ट्रू लिखो फॉल्स लिखो, भैया मिला ही नहीं है, फॉल्स लिखो ना। और मैंने मैसेज में क्या लिख दिया, नो डेटा फाउंड विद आईडी, मैंने लिख दिया जी नो डेटा विद फाउंड विद गिवन आईडी। ठीक है जी, ये दो चीजें आपने ऐड कर दी हैं। और आईडी अगर तुम लेट से यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो भी तुम दिखा सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। पर लेट से अभी के लिए इसको हमने ऐसे मेंशन कर दिया। और एक हैप्पी केस भी होगा, मैंने बोला कि डेटा फॉर गिवन आईडी फाउंड। अगर मान लो डेटा मिल गया तो उस केस में सक्सेसफुल रिस्पॉन्स बनाओ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। सक्सेसफुल वाले केस में स्टेटस में क्या आता है भैया, 200 आता है, और जेसॉन के अंदर अपना डेटा रिटर्न कर दो। सक्सेस में यहाँ पे ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा भैया, हैप्पी केस है ना ये। और आपने यहाँ पे डेटा के अंदर अपना जो भी आपने डेटा फेच किया है वो डाल दिया, और मैसेज के अंदर आपने डाल दिया, मैसेज के अंदर आपने डाल दिया कि भाई टू डू, तो यहाँ पे आपने आईडी मेंशन कर दी, जो भी आईडी आपकी है, डेटा सक्सेसफुली फेच्ड। ठीक है जी, सो आपने इस प्रकार रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस बता दिया और ये डेटा को सेंड कर दिया, बहुत बढ़िया। लेट्स से कोई एरर आ गया होता तो एरर वाले केस में क्या करते, अगेन वही पुरानी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है उसके अंदर, तो मैं अपनी मेहनत नहीं करूंगा ज्यादा, मैं जाके कॉपी करके कर लूंगा इसको, और इसको ही कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो इतना हमने संभाल लिया। अब मैंने क्या लिखा ध्यान से देख लेते हैं। गेट टू डू आईडी के अंदर क्या कर रहे हो आप, आईडी निकाल रहे हो अपने पैरामीटर्स में से, आपने उस आईडी के अकॉर्डिंगली डेटाबेस में से फेच रिक्वेस्ट कर दी और आपने अपने डेटा को रिस्पॉन्स में डाल दिया। चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा, चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो लेट्स से मैंने अबीर पाल वाली आईडी निकाल ली, मैंने इसे कॉपी कर लिया अबीर पाल वाली आईडी को, और इसके लिए रिक्वेस्ट मार के देखता हूँ पोस्टमैन के अंदर। तो मैंने क्या बोला, गेट 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 गेट, चेक करते हैं क्या लिखना है, हाँ ठीक है यही है। तो मैंने यहाँ पर इसके आगे बस आईडी मेंशन कर दी। तो जैसे मैंने इसके आगे आईडी मेंशन करी, हिट मारूंगा तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि अबीरपाल का डेटा आएगा। क्या अबीरपाल का डेटा आया, यस और नो? क्या सिर्फ अबीरपाल का डेटा आया, यस और नो? यस और नो, यस और नो। इस प्रकार आपने सीखा आप कैसे एक सिंगल आईडी के द्वारा आइटम को फेच कर सकते हैं। अभी तक 3 चीजें आप सीख चुके हैं। क्या चीजें हैं,
आप चाहे तो एक एंट्री इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो सारी की सारी एंट्री जो है उनको फेच कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी सिंगल एंट्री जो है उसको फेच कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एक बेस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे मॉड्यूल्स तुम सीख रहे हो और यही छोटे छोटे मॉड्यूल्स बाद में तुम्हारे मेजर प्रोजेक्ट के अंदर रेप्लिकेट होंगे और तुम्हें सब कुछ रीयूज करना पड़ेगा कोड को। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, एक चीज हमें ये समझ में आ गई। और अब इसके आगे बढ़ते हैं, गेट वाला काम हमने कर लिया। अब लेट से मैंने बोला गेट तो मुझे करना आ गया, अगला काम मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बोल दिया, अगेन दो ही फाइल में चेंज करने, तो मैंने यहाँ पे एक अपडेट का टू डू बना दिया। मैंने बोला अपडेट टू डू डॉट जेएस, एक कंट्रोलर मेरा ये बन गया। मैंने अगेन ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं है, तो मैं चुपचाप गया, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, और मैं चुपचाप यहाँ पे गया और मैंने जाके इसको भी पूरा का पूरा कॉपी कर लिया और मैंने इसको जाके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने अभी एम्प्टी रख दिया कि भाई देखते हैं अपने हिसाब से इसको रखेंगे, इसको भी एम्प्टी कर दिया, अपने हिसाब से रखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसका नाम मैंने चेंज कर दिया अपने हिसाब से, अपडेट। एक तो मुझे यहाँ पर ये कोड करना पड़ेगा, और सेकंड कोड चेंज मुझे कहाँ पे करना है? सेकंड कोड चेंज मुझे कहाँ पे करना है दोस्त? सेकंड कोड चेंज मुझे राउटर के अंदर करना है, राउट्स के अंदर करना है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं अपडेट के अंदर क्या होता है। अपडेट एक पुट टाइप की रिक्वेस्ट है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, अपडेट टू डू के बाद आईडी डालेंगे, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी, आ जाओ। तो हमने पहले इसको, इस कंट्रोलर को पहले इंपोर्ट करना है राउट्स के अंदर, तो मैं राउट में गया और मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। मैंने बोला कॉन्स्ट, इसको मैंने अपडेट टू डू कर दिया, इज इक्वल्स टू, मैंने कर लिया कॉपी, मैंने कर लिया पेस्ट, और इसका नाम भी यही रखा हुआ मैंने, लो जी मैंने ये रख दिया। ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट करवा लिया, पहला काम डन। सेकंड काम क्या है? अरे बड़ा सिंपल गेम है, हमने बोला जी राउटर है, उसमें हमें कौन सी रिक्वेस्ट मारनी है, हमें इसमें पुट रिक्वेस्ट मारनी है, और यहाँ पे मैंने पाथ बताया। पाथ क्या है देख लेते हैं एक बार। हमारा पाथ है अपडेट टू डू के बाद आईडी, हमने यहाँ पे अपडेट टू डू लिख दिया, और अपडेट टू डू के बाद मैं आईडी चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना आईडी मेंशन कर दिया। बहुत बढ़िया। इसको किसके साथ मैप करना है, कौन से कंट्रोलर के साथ? अपडेट टू डू वाले कंट्रोलर के साथ मैप करना है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे राउटिंग भी क्रिएट कर दी, बहुत बढ़िया। वापस चलते हैं अपडेट टू डू के अंदर। यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा लॉजिक डिफाइन करना है कि अपडेट किस प्रकार करना है। ध्यान से अगर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आईडी सेंड कर रहा हूं, आईडी के द्वारा अपडेट करना चाहता हूं। तो मैं तुम्हें एक फंक्शन बताया था, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, याद आ रहा है? उस फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का यूज मैं करने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम आ गए यहाँ पे अपडेट टू डू के अंदर, इसको मुझे चेंज करना है। ठीक है जी, अगेन आईडी के द्वारा फाइंड करना, तो पहले आईडी फेच भी तो करनी पड़ेगी, यस और नो, आईडी फेच भी करनी पड़ेगी। एक तरीका तुमने देख लिया आईडी फेच करने का, एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं ऐसे आईडी फेच कर सकता हूँ, राइट। एक दूसरा तरीका तुम्हें और सिखा देते हैं, तो तुमने क्या बोला कि कांस्टेंट ऐसे रीस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं, आईडी निकाल लो इसमें से रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स में, लो जी एक और तरीका आ गया आईडी निकालने का तुम्हारे पास। ठीक है, तो हमें अपडेट करना है, तो अपडेट कौन कौन सी वैल्यूज करेंगे हम? हमारे पास तो वही 3-4 चीजें है ना भाई, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट तो अपडेट होगा नहीं, जो चीज जब बनी है तभी बनी रहेगी, राइट। पर अपडेटेड एट वाली टाइम स्टैम्प अपडेट होगी, राइट। आप कभी भी कोई वैल्यू अपडेट करते हो, चाहे वो टाइटल हो चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, तो अपडेटेड एट वाला टाइम स्टैम्प तो आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अलग से टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन जो है उसको फेच कर लिया। बताना मित्रों कहां से निकालेंगे इसको, टाइटल डिस्क्रिप्शन कहां से निकालेंगे बताना, ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं मैं ये, बॉडी से। वेरी गुड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आपने इसको यहाँ से फेच कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं अपडेट करना चाहता हूं, तो मैं बोला कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल्स टू अवेट टू डू मॉडल के ऊपर आपने अपना फंक्शन लगा दिया, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और इसके अंदर आपने मेंशन कर दी अपनी सारी की सारी चीजें। पहले आपने बताया कि भाई कौन सी आईडी के लिए अपडेट करना चाहते हो, तो आपने बताया कि आईडी, ये वाली आईडी के लिए अपडेट मैं करना चाहता हूँ। सेकंड आपने बताया कि क्या अपडेट करना चाहते हो, तो आपने बोला जी टाइटल ये डाल देना, डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन ये डाल देना, और ऐसा करना अपडेटेड ऐड जो है ना, अपडेटेड ऐड की वैल्यू को चेंज कर देना, क्योंकि अभी मैंने वैल्यूज अपडेट करी है ना, तो इसको जो भी तुम्हारा करंट टाइम चल रहा हो, वो डाल देना जी। तो तुमने यहाँ पर इसको भी चेंज कर दिया। ठीक है जी, तुमने टाइटल चेंज कर दिया, तुमने डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, तुमने अपडेटेड एट वाली जो की थी उसकी वैल्यू भी चेंज कर दी। क्या बात समझ में आती है मित्रों? तुमने ये सब संभाल लिया, इसके बाद क्या करना है, अगेन रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करो सब कुछ। तुमने क्या बोला, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस,
रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ही था ना या स्टेट था, रिस्पॉन्स डॉट कॉपी कर ले यार इसको कॉपी कर लो इसको, इसके अंदर चेंजेस कर देंगे, कौन बार बार कोड लिखे सेम टू सेम। ठीक है, जेसॉन के अंदर गए, सक्सेस को आपने ट्रू मार्क कर दिया, इसको हटा दो या फिर इसको मैं लिखता हूँ अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपने डेटा के अंदर डाल दिया टू डू, सक्सेस को आपने मार्क कर दिया ट्रू। ठीक है जी, ये वाली बात समझ में आ गई। कहीं पे कुछ गलती करी क्या मैंने, क्या हो गया, क्या हुआ? ठीक है, ठीक है जी, हमने ये कर संभाल लिया पूरा। और इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद अगेन वही पुरानी चीजें, तो मैंने क्या किया, अगेन इसे कॉपी कर लिया एरर वाले पार्ट को और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अभी के लिए कोड डुप्लीकेशन हो रही है, मुझे पता है हम बार बार सेम चीज कर रहे हैं, हम चाहें तो इसको आगे जाकर एक सिंगल पॉइंट पर रख सकते हैं और वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर ठीक है अभी के लिए रख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने आईडी निकाली, इस आईडी के आधार पर हम चेंज करेंगे टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, तो चलो इसको चला के देखते हैं। हमने बोला कि ये मेरा पूरा का पूरा पाथ रहेगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, पोस्टमैन में चलते हैं, मेरे को चाहिए एक पुट रिक्वेस्ट और पुट के अंदर मैंने ये पूरा डाल दिया। ठीक है जी, 4000 पोर्ट पे चल रहा है, वेरी गुड। हमने बोला कि अबीरपाल जो बच्चा है ना, अबीरपाल का नाम चेंज करना चाहता हूं मैं, तो मैंने क्या बोला कि अबीरपाल की आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी और डेटा मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कर दिया कॉपी और मैं गया पोस्टमैन में, मैंने बोला जाओ बॉडी में, बॉडी में रॉ में, रॉ में जेसॉन में, तो मैंने जेसॉन के अंदर यहाँ पे डेटा डाल दिया अबीरपाल अपडेटेड। ठीक है जी, पहले इसका नाम था अबीरपाल और हेलो अबीरपाल डिस्क्रिप्शन था, अब मैंने इसका नाम रख दिया अबीरपाल अपडेटेड और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि बाय BMW फरारी एंड ऑल्टो, फरारी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है जी, तो हमने इसको कर दिया सेंड, सेंड करके क्या आया कि अपडेटेड सक्सेसफुली, आपने सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है। चेक करते हैं हमारे कंपास के अंदर कि क्या हम अपडेट कर पाए कि नहीं। हमने इसको रिफ्रेश किया, अब बताओ क्या अबीरपाल का नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्या अबीरपाल का नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्या अबीरपाल का डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। और अपडेटेड एट पे देख लो 22 तारीख आ गई, यहाँ पे 22 तारीख आ गई, तो बिंदास बढ़िया चल रहा है कोड, एकदम कोई इशू नहीं है कोड के अंदर, राइट। तो हमने तीसरी चीज भी सीख ली जहां पे अपडेट करना हमें आ गया। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हमें वो फंक्शन का नाम पता है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, क्रिएट, तो कुछ है ही नहीं, सेम तरीके से हम कोड करते जा रहे हैं, कुछ मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब हमारी एक और कंट्रोलर पेंडिंग है, इसका नाम है डिलीट, डिलीट टू डू। ठीक है, तो डिलीट टू डू हमें एक बार क्रिएट करना पड़ेगा, तो डिलीट टू डू फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने बोला डिलीट टू डू डॉट जेएस। अगेन देखो हम तो ज्यादा मेहनत करेंगे नहीं, हमने किया कॉपी, हमने किया डिलीट टू डू के अंदर पेस्ट, हम गए यहाँ पे इसको कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट कर दिया डिलीट टू डू में, और मैंने ये डेटा पूरा हटा दिया इसके अंदर से, और मैंने ये पूरा डेटा भी हटा दिया इसके अंदर से। ठीक है जी, तो मैं इसके अंदर अपना पूरा का पूरा कोड करूंगा, बहुत बढ़िया। इसका नाम मैंने रख दिया डिलीट टू डू। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो हम बार बार कर रहे हैं, सेम चीज ही करे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अगर मैं डिलीट टू डू यहाँ पे लिख रहा हूँ तो कॉमन सेंस की बात है, इसकी मैपिंग भी मैंने कहीं ना कहीं लिखी होगी, यस और नो मित्रों, जल्दी से बताओ इसकी मैपिंग कहाँ लिखी होगी मैंने, कौन से पाथ से ये मैप्ड है वो कहाँ पर लिखा होगा बताओ भैया। वो राउट्स में लिखा होगा आपने, तो मैं गया राउट्स के अंदर, राउट्स के अंदर मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट करवा लिया, सबसे पहले कंट्रोलर को मैंने बोला इस कंट्रोलर को हमने इंपोर्ट करवा लिया, इसको हमने करा पेस्ट और इसको हमने ऐसे इंपोर्ट करा लिया जी, बहुत बढ़िया, पहला काम डन। सेकंड काम, मुझे इसकी मैपिंग लिखनी है। अगेन चेक करते हैं एक बार डिलीट जो है वो किस प्रकार की रिक्वेस्ट है, डिलीट डिलीट प्रकार की रिक्वेस्ट है, डिलीट डिलीट प्रकार की रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गए, आपने लिखा जी राउटर डॉट डिलीट, आपने पाथ ऐड किया। अच्छा पाथ में क्या है, आपको लिखना है डिलीट टू डू और फिर एक आईडी लिखनी है, आपको पहले डिलीट टू डू लिखना है और फिर एक आईडी लिखनी है। तो आप यहाँ पे गए, आपने लिखा डिलीट टू डू और फिर आपने मेंशन कर दी एक आईडी, इसको किससे मैप कर दिया, इसको आपने डिलीट टू डू वाले कंट्रोलर से मैप कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है? अगेन सेम जैसे गेट टू डू वाला था, सेम जैसे अपडेट टू डू वाला था, सेम उसी प्रकार आपने डिलीट टू डू वाला भी लिख दिया, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, राइट, सेम ही चीजें हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मुझे इसका कंट्रोलर डिफाइन करना है पूरा का पूरा, तो मैंने क्या बोला कि आईडी की सहायता से फाइंड करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो इसका मतलब एक फंक्शन है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करके, उस फंक्शन को यूज करके मैं पूरे के पूरे कोड को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आती है मित्रों? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो अगेन पहला काम क्या है, आईडी फाइंड आउट करना। तो आईडी फाइंड आउट करना तो मुझे ऑलरेडी आता है, इस प्रकार कर सकता हूं मैं, तो मैंने कर लिया इसे कॉपी और मैंने इसे कर दिया यहाँ पेस्ट। पहला काम मैंने आईडी फाइंड आउट कर लिया।
अब मैंने क्या काम करना है, मैंने डिलीट करना है। अब मैं मेन काम करना चाहता हूँ, डिलीट करना। तो मैंने बोला अवेट कर लेंगे हम, मॉडल के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दिया, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और मैंने इसके अंदर आईडी पास कर दी। ये डिलीट कर देगा, पहले फाइंड करेगा तुम्हारे आईडी को और डिलीट कर देगा, ठीक है जी। और तुमने यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और तुमने यहाँ पर अपना जेसॉन पास कर दिया कि भाई सक्सेस, सक्सेस मार्क कर दिया तुमने ट्रू, और तुमने मैसेज के अंदर बोल दिया कि भाई साहब टू डू डिलीटेड, ठीक है जी। तो इस प्रकार तुमने आईडी के द्वारा इसको फाइंड करके डिलीट कर दिया और रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, ठीक है जी। और इसके आगे कहानी तुम ऑलरेडी पता ही है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। हम जाएंगे, हमने कर लिया इसको कॉपी और हमने कर दी इसको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है जी। तो अब मैं किसी भी आईडी को रिप्लेस कर सकता हूँ, ट्राई कर लेते हैं रन करके एक बार। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने कॉपी कर लिया इस पूरे के पूरे को, और मैं गया पोस्टमैन में। पोस्टमैन के अंदर मैंने बोला डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट चाहिए, मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। आईडी में लेके आता हूँ अभी। तो मैं गया वापस मेरे डेटाबेस में, जो यहाँ पर अबीर पाल का डेटा है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो चेक करते हैं डिलीट कर पाए कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे आईडी ऐड कर दी और मैंने इसको बोल दिया नन, और मैंने कर दिया सेंड, और ये फट गया। ये क्यों फटा पता नहीं क्या हुआ, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो हमने इसको किया रीलोड, और क्या हम डिलीट कर पाए, यस और नो? क्या हम डिलीट कर पाए, यस और नो? यस, हमने डिलीट कर दिया है, हमने डिलीट कर दिया है, बिल्कुल। अबीर पाल को हमने अपने डेटाबेस में से डिलीट कर दिया है, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आप सीख चुके हैं डिलीट करना, आप सीख चुके हैं क्रिएट करना, आप सीख चुके हैं रीड करना, आप सीख चुके हैं अपडेट करना। तो जो चीजें मैंने आपको पहले सिखाई थी, यूजिंग योर कंपास, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, अब आप वो सीख चुके हैं कोड के द्वारा भी। आपने अपने बैकएंड को कनेक्ट कर दिया है आपके डेटाबेस से यूजिंग योर मोंगूज लाइब्रेरी, और मोंगूज लाइब्रेरी के फंक्शंस के द्वारा आप क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब मैंने क्या बोला कि लेट से मुझे नहीं पता कौन से फंक्शन, तो मैं ऊपर गया, सिंपल मैंने लिखा जी मोंगूज लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। और देखते हैं कहीं ना कुछ तो मिल ही जाएगा अपने को डेटा ना। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ है क्या इनके पास। कम ऑन ब्रो, इतनी बकवास कर दी, पर ये नहीं कि फंक्शन की लिस्ट दे दें। क्या है यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है इन चीजों में। क्वेरीज में चलते हैं, दिख रहे हैं तुम्हें सारे फंक्शंस, डिलीट मैनी, डिलीट वन, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव। ये सारे फंक्शन एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, ठीक है, कौन सा फंक्शन क्या कर रहा होगा, तुम्हें फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चीट शीट में है आपकी भैया, पूरी पढ़ ली मैंने, वेरी गुड दोस्त, चीट शीट भी पढ़ लो। एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही लग रही है, पर वेबसाइट देख के तो एक बार देख लेना इसको। तो इस प्रकार तुमने क्या सीखा दोस्त, तुमने सीखा कि कैसे तुम राउट्स ऐड कर करके कंट्रोलर से मैपिंग क्रिएट कर करके कंट्रोलर का लॉजिक राइट डाउन कर करके ये सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो अब तुम्हारी ये टू डू एप्लीकेशन फुली रेडी है, और इस टू डू एप्लीकेशन के द्वारा तुम चाहो तो एक नई एंट्री डाल सकते हो डेटाबेस में, तुम चाहो तो एंट्री रीड कर सकते हो सारी की सारी भी, और कोई स्पेसिफिक आईडी वाली एंट्री भी, तुम चाहो तो अपडेट कर सकते हो कोई भी एंट्री को, तुम चाहो तो डिलीट कर सकते हो कोई भी एंट्री को, ठीक है। ये सारी चीजें तुम कर पा रहे हो। अब मुझे तुम्हें एक होमवर्क देना है, वो होमवर्क फटाफट एक बार लिख लो, और हम अपने टाइम, मतलब अगर हमने इंस्टॉलेशन वाला इशू नहीं फेस किया तो हम 1 घंटे में कर लेते हैं इसको। एक बार मुझे तुम्हें होमवर्क देना है, वो होमवर्क फटाफट लिख लो। तो तुम्हें एक ब्लॉगिंग ऐप क्रिएट करना है, तो तुम्हें एक ब्लॉगिंग ऐप क्रिएट करना है, ठीक है। उस ब्लॉगिंग ऐप के अंदर तुम क्या क्या कर सकते हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार फटाफट लिख लो तुम, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। चलो मैं एक बार एक स्लाइड के अंदर लिख देता हूँ इसको। बड़ा परेशान किया ना सेटअप ने आज यार, बहुत परेशान हुआ मैं, मेरे को लग रहा था आज की क्लास कैंसिल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 4 साल की बीटेक में कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया। एक बंदा है जो कि 1 घंटे से बाहर ही खड़ा है इस गेट के बाहर, ठीक है, उसी बंदे ने इंस्टॉल किया। तो ये क्लास खत्म करते ही बंदा अंदर आएगा अभी, ठीक है जी। पहला टास्क क्या है, तुम एक ब्लॉगिंग ऐप क्रिएट करने वाले हो, एक ब्लॉग ऐप क्रिएट करोगे, उसके अंदर मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, तुम्हें ये सारे के सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। पहला टास्क क्या है, यू हैव टू डिफाइन राउट्स फॉर क्रिएटिंग एंड रिट्रीविंग पोस्ट,
ठीक है जी। तो तुम्हें क्रिएट करने के लिए एक राउट डिफाइन करना है, उसको कंट्रोलर से मैप करना है। सेम फॉर रिट्रीविंग, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया कि पोस्ट्स और क्रिएट, और लेट्स से रिट्रीव वाले को मैंने बोल दिया पोस्ट्स, ठीक है। सेकंड काम जो हमें करना है वो है डिफाइन राउट फॉर लाइकिंग एंड अनलाइकिंग पोस्ट, लाइकिंग एंड अनलाइकिंग पोस्ट, ठीक है जी। इसको मैंने बोल दिया लाइक्स और लाइक, और इसको मैंने बोल दिया लाइक्स और अनलाइक, ठीक है। तो तुम्हें पाथ बताता जा रहा हूं मैं, इस पाथ के हिसाब से तुम पूरा का पूरा कोड तैयार करना अपना, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला टास्क तुम्हारे पास क्या है? अगला टास्क तुम्हारे पास है डिफाइन राउट फॉर क्रिएटिंग एंड रिट्रीविंग कमेंट्स। तो कमेंट्स को क्रिएट करना और रिट्रीव करना है, ठीक है जी। सो इसको हमने बोल दिया कमेंट्स क्रिएट, और इसको हमने बोल दिया कमेंट्स सिर्फ, ठीक है। तो ये दो हमने राउट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और क्या है? आई थिंक इतना काफी है। तो ये 3 टास्क तुम्हें करने हैं, ठीक है। अगेन ये 3 टास्क तुम्हें करने हैं। अगर मुझे ये 3 टास्क करना है, कॉमन सेंस की बात क्या समझ में आती है? कितने कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे मुझे? मुझे 3 कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पहला पोस्ट कंट्रोलर, दूसरा लाइक कंट्रोलर, तीसरा कमेंट कंट्रोलर, ठीक है। तो 3 कंट्रोलर मैं बना दूंगा। अगेन तुम्हें पूरा फ्लो समझाता हूँ, आपका क्या होगा समझ में आएगा। सबसे पहले मुझे क्या दिखता है कि मेरी एक index.js वाली फाइल होगी, और ये index.js वाली फाइल क्या करती होगी? वापस आ दो सारे के सारे भैया। सर्वर क्रिएट कर दोगे, सर्वर को एक्टिवेट करती होगी। भैया इसमें ऐड किया होगा आपने मिडलवेयर जेसन को पार्स करने के लिए। इसके अंदर आपने माउंट किया होगा आपके एपीआई के राउट्स को, जैसे आपने टू डू एपीआई राउट्स के लिए किया था। इसके अंदर आपने डीबी कनेक्शन को इंपोर्ट कराया होगा, जो कि आपने database.js फाइल में लिखा होगा, और आपने डीबी कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया होगा, और आपने एक डिफॉल्ट होम पेज का राउट बना रखा होगा, ताकि आप होम पेज पे जाओ तो कुछ दिख जाए आपको। ये चीजें सेम, एग्जैक्टली सेम जो हमने इसमें टू डू ऐप में किया है, कुछ भी अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम कोड बनेगा इसका, ठीक है। एक मेरी फाइल होगी database.js। database.js क्या करती थी? वो मेरे डेटाबेस को मेरे Node.js एप्लीकेशन से कनेक्ट करवाती थी। क्या एग्जैक्टली सेम कोड लगेगा जो हमने पहले लिखा हुआ टू डू ऐप में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम कोड लगेगा। एक मेरी फाइल है .env फाइल, इसके अंदर 2 डेटा थे, पोर्ट और डीबी का यूआरएल। क्या एग्जैक्टली सेम कोड लगेगा इसके अंदर? जी हाँ, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सेम कोड लगेगा। सेम टू सेम कोड लिखा है यहाँ पे, यहाँ भी सेम टू सेम कोड लिखा है, यहाँ भी सेम टू सेम कोड लिखा है। अभी तक कोई इशू? अभी तक कोई इशू? अभी तक कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। 3 चीजें बची, पहला राउट्स, दूसरा कंट्रोलर्स वाला फोल्डर, और तीसरा मॉडल। बहुत बढ़िया। अब राउट्स के अंदर ऑलरेडी आपको पता है 2 काम होते हैं गिनती के 2 काम होते हैं। पहला कंट्रोलर को इंपोर्ट करवाना, दूसरा पाथ से कंट्रोलर को मैप करना। पाथ तुम्हें सारे के सारे पता लग चुके हैं, पाथ तुम्हें सारे के सारे पता लग चुके हैं, और कंट्रोलर का नाम भी मैंने तुम्हें बता दिए। तो क्या इसको लिखना मुश्किल होगा? इसको लिखना मजाक होगा भैया, इसको लिखना मजाक होगा, क्योंकि पाथ का नाम भी पता है, कंट्रोलर का नाम भी पता है, हो जाएगा। कंट्रोलर मैंने तुम्हें 3 बता दिए यहाँ पे। पहला है जी पोस्ट कंट्रोलर, दूसरा है जी तुम्हारा लाइक कंट्रोलर, तीसरा है तुम्हारा कमेंट कंट्रोलर, ठीक है जी। इनके अंदर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट लेके आनी है। अगर सारी की सारी पोस्ट लेके आनी, कॉमन सेंस की बात है, कौन सा फंक्शन लगाओगे? फाइंड वाला जो भी लगा के देखा था हमने, राइट। अगर क्रिएट करनी है कोई पोस्ट, तो कॉमन सेंस की बात है, कौन सा फंक्शन लगाओगे? क्रिएट वाला जो भी हमने देखा था सेम पुराने वाले कोड में, राइट। कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है जी। तो एक बार तुम फाइंड आउट करना बाकी सब के अंदर कौन कौन से कोड लगने वाले, कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट। ध्यान से ना, जो तुम ऑलरेडी पढ़ा चुका हो ना, वही सेम चीज लग रही है, कुछ नया नहीं लगने वाला इसके अंदर। लाइक अनलाइक भी आसान है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा देखना इसमें कि अपडेट जैसा कुछ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या यहाँ पे अपडेट तो नहीं हो रहा? सोचना एक बार बैठ के, तो ये भी तुम कर लोगे। और मॉडल्स के अंदर डेटा किस प्रकार का होगा, ये अपने अपने हिसाब से देख लो भाई, जो तुम्हें अच्छा लगता है वैसे टाइप का डेटा बना लो। तुम्हें पोस्ट का कंटेंट रख लेना उसके अंदर, और लाइक का फ्लैग रख लेना उसके अंदर, और कमेंट का फील्ड रख लेना उसके अंदर। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वैसे अपने हिसाब से मॉडल बना लो, राइट। तो कोड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं चाहता हूं तुम खुद से कोड करके लाओ इसको, टूटा फूटा अच्छा बुरा जैसे तुम्हें आता हो, खुद से कोड करके लाओ। मैं तो तुम्हें कराऊंगा ही, ठीक है जी, मैं तो तुम्हें कराऊंगा ही। पर फिर भी एक बार खुद करके ट्राई करके देखो, क्योंकि बहुत सारा ना इसके अंदर सेम कोड है जो हम पहले कर चुके हैं। ये भी सेम कोड बनेगा, ये भी सेम कोड बनेगा, ये भी सेम कोड बनेगा। इसके अंदर बस नाम और पाथ चेंज हो, बाकी सेम कोड है। इसके अंदर भी अगेन छोटा मोटा ऊपर नीचे होगा, पर सेम ही कोड चल रहा होगा। ये तुम्हें अपने हिसाब से मॉडल डिफाइन करना है, ठीक है जी। एक बार ट्राई करना है।
अगेन कमेंट के लिए अलग स्कीमा बना ले, तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम अलग बनाने का मन करता है तुम अलग बना सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कि एक बार हमने किस प्रकार से किया हुआ है। हमने कमेंट के लिए अलग स्कीमा बना रखा है, लाइक के लिए अलग स्कीमा बना रखा है, और पोस्ट के लिए अलग स्कीमा बना रखा है, तीनों के मॉडल अलग बना रखे हैं हमने, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, तुम सिंगल में करना चाहो, तुम डिफरेंट में करना चाहो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हमने अलग से तीनों बना रखे हैं, ठीक है। चलो फिर मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ। कमेंट वाले स्कीमा के अंदर हमने क्या रखा है, कमेंट वाले स्कीमा के अंदर हमने एक यूजर रखा हुआ है और एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। और दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। लाइक वाले स्कीमा के अंदर हमने यूजर रखा हुआ है, और पोस्ट वाले स्कीमा के अंदर हमने टाइटल रखा है, बॉडी रखी है, लाइक्स रखी है और कमेंट्स रखे हैं, सब कुछ रखा हुआ है। अगेन ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है भाई, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कौन किस प्रकार से करना चाहता है। हो सकता है जो यहाँ पे कोड लिखा वो तुम्हें समझ में आए, तुम्हें अच्छा ना लगे, हो सकता है तुम्हें कुछ और समझ में अच्छा है, राइट। तो ये तुम्हें एक बार खुद से क्रिएट करना है। मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली क्लास के अंदर। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद देवरन। मिलेंगे आपसे आपके अगले कोड के अंदर। इस कोड में इतना ही। वापस जाने से पहले एक बार कोड शुरू से दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइज सा हो जाए, और फिर लेक्चर बैक ऑन द बुला के शूट करवाता हूँ आगे की वीडियोस। index.js के अंदर सर्वर बनाया, कॉन्फ़िगरेशन लोड करी, मिडलवेयर एडिशन किया, API राउट माउंट किए, सर्वर स्टार्ट कर दिया, डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, डिफॉल्ट राउट ऐड कर दिया। राउट में गए, सारे कंट्रोलर इंपोर्ट करवा रखे हैं, सारे कंट्रोलर की मैपिंग करवा रखी है। मॉडल्स में गए, इस स्कीमा के अंदर जो जो डेटा रिक्वायर्ड है वो डेटा पे मेंशन किया हुआ है, उसका टाइप बता रखा है। डेटाबेस फाइल में गए, कुछ भी नहीं है, mongoose के द्वारा डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश करवा रखा है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, सेम कॉपी पेस्ट है। क्रिएट टू डू के अंदर गए, कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया एसिंक वाला, और आपने बस इस मेथड के ऊपर फोकस करना है कि भाई क्रिएट की बात है तो क्रिएट मेथड कॉल करूंगा मॉडल के ऊपर, डिलीट की बात है तो डिलीट मेथड कॉल करूंगा मॉडल के ऊपर, गेट की बात है तो भाई फाइंड वाला मेथड कॉल करूंगा मॉडल के ऊपर, अपडेट की बात है तो अपडेट वाला मेथड कॉल करूंगा मॉडल के ऊपर, ठीक है। और कुछ नहीं है, आसान है। एक बार गो थ्रू करके देखना पूरे के पूरे कोड को, मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ अभी, और तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बात रही सेटअप की, तो मैं पूरा अभी करवा देता हूँ। अगेन यार सेटअप में टाइम लग जाता है, कई बंदा फंस जाता है, ठीक है। मैं भी फंस जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फंसता हूँ सेटअप के अंदर। तुम ये लगा लो कि मैं डबल श्योर होकर आता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये पता नहीं कैसे फंस गया सेटअप के अंदर। हो जाता है, इंसान है, गलती होती है इंसान से भी, ठीक है। तो धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेक्शन के अगली क्लास के अंदर। इस क्लास में इतना ही, बाय।